नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे तुलसी विवाह कब से प्रारंभ हुई, इस दिन क्या करें जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। तुलसी को माँ लक्ष्मी के समान माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कार्तिक के महीने में तुलसी का पौधा अपने घर में लगा लिया जाए और उसकी लक्ष्मी स्वरूप की पूजा की तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ऐसे घरों में तुलसी को माँ लक्ष्मी के समान माना गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कार्तिक के महीने में तुलसी पौधों का अपने घर में लगा लिया और पूजन अर्चन किया तो ऐसे घरों में कभी भी धन की कमी नहीं होती। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। विशेषकर कार्तिक माह में तुलसी का महत्व और भी बढ़ जाता है। कार्तिक के महीने में अगर आप महीने भर कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आपको तुलसी जी का भी विशेष पूजन करना चाहिए। कहा जाता है कि तुलसी विवाह के दिन व्रत करने से जन्म और जन्म के पूर्व पापों से मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक मास की एकादशी देवउठनी एकादशी तुलसी विवाह का त्यौहार बेहद शुभ माना गया है। तुलसी को विष्णु प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। अमित पुण्यों के फल को देने वाले व्रत भीष्म पंचक व्रत इस साल 4 नवंबर से 8 नवंबर तक रहेगा। भीष्म पंचक के प्रथम दिन 4 नवंबर 2022 को देवउठनी एकादशी है। इस दिन भगवान नारायण जगते हैं। इस कारण निम्न मंत्रों का उच्चारण करके भगवान को जगाना चाहिए। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठः गोविंदो उत्तिष्ठः गरुड़ध्वजः उत्तिष्ठो कमलाकान्तं जगतं मंगलम कुरु। अर्थात हे गोविंद उठिए, हे गरुध्वज उठिए, हे कमलकांत निद्रा का त्याग कर तीनों लोकों का मंगल कीजिए। देवउठनी एकादशी के दिन संध्या के समय भगवान विष्णु की कपूर आरती करने से अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट आदि के भय से सुरक्षा होती है। तुलसी विवाह की कथा। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक के जन्म लिया। वह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से परिक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमि की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धर कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने अपनी योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलंधर ने तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था।
इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे और वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के पल में दोनों को भस्म कर दिया। उसकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरों के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वही उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जलंधर ने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसे होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इसी सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसे क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शीला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवता ने वृंदा से प्रार्थना की वह विष्णु भगवान को श्राप से मुक्त करें। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के नाम से सदा मेरे साथ रहेंगी। तब से हर साल कार्तिक महीने में देवउठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिनके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों को श्राद्ध करते हैं, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार माँ देवी तुलसी के बारे में हम जाने। तुलसी माता की जय। जय श्री राम।